जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह जिसके नाम से कांपता था पूर्वांचल यूपी, महज 250 रुपए की पिस्तौल से जुर्म कर रखा जुर्म की दुनिया में कदम। 34 साल में 40 से ज्यादा लोगों का दुनिया से काट दिया कनेक्शन। जिसने जराइम की दुनिया में आके बनाया 250 करोड़ का साम्राज्य। उत्तर प्रदेश एक दौर में अपराधी और माफियाओं के लिए जाना जाने लगा था। यूपी में बड़े बड़े अपराधी और माफियाओं के खौफ का डंका बजता था। जैसे मुख्तार अंसारी माफिया डॉन अतीक अहमद, बदन सिंह बद्दो जैसे तमाम अपराधी माफिया इस लिस्ट में शामिल थे। मगर आज हम आपको जिस नाम के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि बहुत कम दिनों में पूरे यूपी में इस नाम की गूंज सुनाई देने लगी थी। मगर यूपी में योगी सरकार से पहले सत्ता में रही सरकारें इन माफियाओं की आओ भगत किया करती थी, पर यह किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन उत्तर प्रदेश में ऐसा आएगा जब माफिया गुंडे अपराधियों को इसी राज्य का सीएम मिट्टी में मिलाने की कसम खाएगा। क्योंकि यूपी की सत्ता में कदम रखते ही यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यूपी से चुन चुनकर माफिया गुंडे और बदमाशों को मिट्टी में मिला दिया। मगर आज हम आपको एक ऐसे नाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महज 250 रुपए की पिस्तौल के साथ जराइम की दुनिया में कदम रखा। मगर इसने कब 250 रुपए की पिस्तौल के दम पर 250 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया, इसकी भनक लोगों को तब लगी जब यह नाम अपराध की गलियों में इतना बड़ा हो गया कि पूर्वांचल से शुरू होकर पूरे यूपी में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। आज हम आपको उसी अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह बनने से लेकर मिटने तक की पूरी कहानी बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। 5 नदियां सई, बसुई, बरना, गोमती और पीली और सिराज हिंद के नाम से फेमस जौनपुर के पूर्वांचल में एक अलग ही तेवर है। जिस तरह से यहाँ की इमरती की मिठास लोगों की जुबान में घुली हुई है, उसी तरह यहाँ से निकले माफिया और गैंगस्टर भी अपना नाम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की। 17 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में कदम रख दिया। प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी ने जौनपुर को बड़ी पहचान दी। कालीन बुनकर से 8 लाख के इनामी कॉन्ट्रैक्ट किलर मुन्ना बजरंगी ने 34 साल पहले अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इस बार कदम आगे बढ़ा और फिर पलटकर कभी नहीं देखा। मुन्ना बजरंगी अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगा ही था कि उसे जौनपुर के स्थानीय दबंग माफिया गजराज सिंह का साथ मिल गया और मुन्ना उसके लिए काम करने लगा। साल 1984 मुन्ना ने लूट के लिए एक कारोबारी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने 1993 में गजराज के इशारे पर ही जौनपुर के भाजपा नेता रामचंद्र सिंह, भानु प्रताप सिंह और सरकारी गनर आलमगीर की कचहरी रोड पर भरी भीड़ में ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गनर की कार्बाइन लूट ली। अदालत ने बाद में मुन्ना को बरी कर दिया। अपराध जगत में यहीं से उसका दबदबा कायम हो गया। 24 जनवरी 1996 में बाजार में तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे, जिला पंचायत सदस्य राजकुमार सिंह और अमीन बाके तिवारी को सरेआम AK-47 से भूनकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद मुन्ना पूरे पूर्वांचल में नहीं केवल आतंक का पर्याय बन गया, बल्कि छोटे छोटे अपराधियों की फौज भी खड़ी कर ली। इस वारदात में पहली बार जौनपुर में AK-47 चली थी। मुन्ना पुलिस की आंखों की किरकिरी बन चुका था। पुलिस का प्रेशर बढ़ा तो जौनपुर से भाग निकला, फैजाबाद चला गया। यहाँ से उसे अपराधियों का एक बड़ा गैंग मिल गया। उनके साथ मिलकर ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने लगा। कई जिलों की पुलिस के लिए सरदर्द बन गया। पुलिस से बचने के लिए प्रेम प्रकाश सिंह से नाम बदल कर मुन्ना कर लिया। घर वाले प्यार से प्रेम प्रकाश को मुन्ना बुलाते थे। हनुमान जी का भक्त होने के साथ ही कुश्ती प्रेम से लोग बजरंगी कहते थे। दोनों नामों को जोड़कर मुन्ना बजरंगी कर दिया गया। फैजाबाद में वसूली और रंगदारी के लिए खुद का परिचय बजरंगी नाम से देता था। यहाँ से प्रेम प्रकाश सिंह मुन्ना बजरंगी बन गया। अब आए दिन कहीं न कहीं सनसनीखेज हत्याएं होती रहती। बजरंगी चर्चाओं में बनता रहता और किसी मामले में उसे मुकदमे दर्ज होते तो किसी में वो सिर्फ एक चर्चा ही सिमट कर रह जाता। वह खतरनाक घटना के बाद लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई किसी भी बड़े अपराध के समय पुलिस की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता, मुन्ना बजरंगी। 90 का दशक बाहुबली मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी। मुन्ना भी पुलिस की नजर में चढ़ गया था। पुलिस से बचने के लिए मुन्ना जौनपुर से वाराणसी चला गया। वाराणसी में उसकी मुलाकात कृपा चौधरी से हुई। जुर्म की दुनिया की असली शुरुआत उसने गैंगस्टर कृपा चौधरी के संपर्क में आने के बाद शुरू की। कृपा चौधरी उस समय एक बड़ा नाम हुआ करता था। कृपा ने बजरंगी की मुलाकात अंसारी से कराई। मुख्तार भी मुन्ना के क्रिमिनल माइंड को भांप गया। पूर्वांचल में सरकारी ठेकों और रंगदारी के कारोबार में मुख्तार अंसारी की चलती थी। इस पकड़ को और मजबूत करने के लिए मुख्तार ने मुन्ना को ठेकों की जिम्मेदारी सौंप दी। इस बीच बीजेपी में तेजी से उभरते विधायक कृष्णानंद राय मुख्तार के लिए चुनौती बनने लगे। कहा जाता है कि उन पर मुख्तार के विरोधी ब्रजेश सिंह का हाथ था।
ठेकों में कृष्णानंद राय का दखल मुख्तार को पसंद नहीं था। साल 2002 में विधानसभा चुनाव हुआ और मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के बड़े भाई अफजाल को कृष्णानंद राय ने हरा दिया। यह हार मुख्तार को नागवार गुजरी। मुख्तार अंसारी ऐसा बौखलाया कि उसने कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने की ठान ली। 2005 29 नवंबर शाम के 4 बजे कृष्णानंद राय एक टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद अपने गनर निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना राय और रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय, शेषनाथ सिंह के साथ कुनवान गांव की ओर जा रहे थे। बसनिया चट्टी गांव से 1.5 किलोमीटर आगे जाने पर सिल्वर ग्रे कलर की XUV सामने से आई। उसमें 7 से 8 बदमाश हथियारों से लैस नीचे उतरे, AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी। 500 राउंड फायरिंग हुई। इसमें विधायक के साथ 7 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम में कृष्णानंद राय के शरीर से अकेले 67 गोलियां निकाली गई थी। यही नहीं, मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय की चोटी तक काट दी थी। इस हत्याकांड ने यूपी के सियासी हलकों में हलचल मचा दी। हर कोई मुन्ना बजरंगी के नाम से खौफ खाने लगा। वो मोस्ट वांटेड बन गया। आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। कैसे योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद मुन्ना बजरंगी को अपने बुरे दिनों की आहट सुनाई दी और पुलिस का शिकंजा कसता चला गया, और कैसे धीरे धीरे मुन्ना बजरंगी को अपनी मौत का डर सताने लगा और कैसे वो मौत के मुंह में समा गया।